वंदे मातरम। बंधुओं, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि सरकार कोई नियम नहीं बना रही है, कुछ ऐसा नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। और जब सरकार नियम बनाती है या कुछ प्रयास करती है तो सबसे पहले हम आगे आकर उन नियमों को तोड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे सरकार की जो मंशा है वो सफल ना हो। हम बात कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसको एक शैक्षणिक आज़ादी के रूप में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जितनी भी जो एजुकेशन सिस्टम था वो सार्जेंट कमीशन 1944 जो अंग्रेजों का दिया हुआ था उसी के अंतर्गत हमारी पढ़ाई लिखाई चलती रही है। हमने तय कर लिया है कि इस नीति को हम सफल होने नहीं देंगे और इसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। जैसे विद्यालयों में हम भाग दौड़ रहे हैं कि इस विद्यालय से उस विद्यालय में ये अच्छा वो बुरा। हम किसी विद्यालय में जाके नहीं कह रहे हैं कि भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपके पास शिक्षक कितने हैं और शिक्षकों की स्थिरता कैसी है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई ये जो सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप पे जो वर्कशीट भेजते हो क्यों भेजते हो, ये बंद करो। तो बच्चों को ये डमी स्कूल, भाई स्कूलिंग एक किसी के भी लाइफ टाइम में एक बड़ा एक स्वर्णिम काल होता है जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप विद्यालय से दूर रखेंगे बच्चों का तो बच्चों का भविष्य क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन वो कम से कम इस एक स्वर्णिम काल से वंचित रह जाएगा। जैसे अभी हम बात करें नई शिक्षा नीति में सिलेबस को, हर क्लास का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसको छोटा कर दिया गया है। जो सरकार की मंशा है वो ये है कि बच्चा एक कहते हैं कि अपना इनिशिएटिव ले, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के पक्ष में है सरकार और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित किया जा सके। बच्चों का जो एक कहते हैं मौलिकता को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो अपने नेचुरल एक कहते हैं प्राकृतिक रूप से प्रस्फुटित हो। लेकिन हमने तय कर लिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। वास्तव में हम बच्चे की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि बच्चा कहीं 4 घंटे के लिए चला जाए और वहीं बैठा रहे और बस हम अपने जीवन में मस्त और व्यस्त रहे। और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बड़े शहरों में शिक्षा की स्थिति और बच्चों की दुर्दशा होती जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम बच्चों की जिम्मेदारी को टाले ना, ये हमारे बच्चे हैं और जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तो जो एक सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए, बच्चों का जो एक कहते हैं कि जो उनकी मौलिकता है वो कहीं न कहीं सप्रेस ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। भाई हर चीज स्पून फीडिंग, ये भी बच्चा पढ़ कोई सिखा दे, वो भी सिखा दे, ये सारे प्रश्न करा दे, तो ये थोड़ा सा बच्चे के हित में नहीं है और न ही समाज के हित में है और न ही एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है ये। तो एक बार पेरेंट्स को इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम बच्चों को बच्चा रहने दें, उनको रोबोट बनाने का प्रयास ना करें।